कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जब कुछ नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, बस एक अनंत शून्य था, मौन, ठहरा हुआ, रहस्यमय। और उसी मौन में कहीं बहुत गहराई में एक स्पंदन जागा। वह कोई साधारण स्पंदन नहीं था, वह था सृष्टि की पहली सांस। वह था नारायण का पहला विचार। उस विचार ने जन्म दिया ब्रह्मांड को, समय को, तत्वों को, दिशाओं को और जीवन को। और उस ब्रह्मांड की आत्मा बने भगवान विष्णु। विष्णु न तो प्रारंभ है और न ही अंत। वह सृष्टि की मध्य रात्रि में बहता प्रकाश है। वह है पालन करता, संतुलनकारी, प्रेम और दया का समंदर। वे नित्य शयन करते हैं क्षीर सागर में। शेषनाग की शैया पर लक्ष्मी उनके चरण दबा रही होती है और उनके नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, वो जो सृष्टि की रचना करता है। किंतु जब सृष्टि असंतुलित हो जाती है, जब अधर्म का अंधकार धर्म के दीप को ढकने लगता है, जब राक्षसों की गूंज ऋषियों की तपस्या को डगमगाने लगती है, तब विष्णु शांत जल से उठते हैं और कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। और इस प्रकार आरंभ होता है दशावतार का दिव्य यात्रा पथ। हर युग, हर समय, हर स्थिति में भगवान विष्णु ने अलग रूप में जन्म लिया, क्योंकि समस्याएं अलग थी, समय अलग था और समाधान भी अलग। कभी एक सुनहरी मछली बनकर उन्होंने जल प्रलय से सृष्टि को बचाया, कभी एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को सहारा दिया, कभी उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और कभी एक खंबे से प्रकट होकर अधर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे कभी तारी बटुक बनकर आए, कभी वनों में भटकते वनवासी राम बने और कभी मुरलीधर कन्हैया बनकर प्रेम का अद्भुत दर्शन कराए। विष्णु के हर अवतार में छिपा है एक रहस्य, एक नीति, एक चेतावनी और एक समाधान। वे सत्य है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए, जब धर्म का दीपक बुझने लगे, जब दोषों के चीखे आकाश तक गूंजने लगे, तो देवता भी नतमस्तक होकर एक ही पुकार करते हैं, नारायण नारायण। और उस पुकार का उत्तर बनकर श्री हरि विष्णु स्वयं उत्तरित होते हैं। वे केवल देव नहीं है, वे चेतना है, वो एक शक्ति है, वो जीवन का प्रवाह है। और आज हम उन्हीं की 10 दिव्य यात्राओं, दशावतारों की महागाथा को जानेंगे। यह सिर्फ अवतारों की गिनती ही नहीं, यह है धर्म, न्याय, भक्ति और प्रेम का विश्वास और इतिहास। तो आइए आरंभ करते हैं वो अद्वितीय यात्रा, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा। भगवान विष्णु का पहला अवतार, जो कि है मत्स्य अवतार। प्रलय, जल ही जल, सब कुछ डूब रहा था। राजा सत्यव्रत ने एक छोटी सी मछली को बचाया, और वो मछली लगातार बड़ी होती रही और अंत में कहा, हे राजन, मैं स्वयं नारायण हूँ। वेद डूब रहे थे, जीवन संकट में था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों और मुनु को सुरक्षित अगली सृष्टि के लिए बचाया। यह अवतार ज्ञान की रक्षा और जीवन की पुनर्निर्माण की शुरुआत है। दूसरा अवतार, कूर्म अवतार, संतुलन का प्रतीक। जब अमृत निकला, उससे पहले विष निकला। देव और दानव एक साथ समुद्र मंथन करने आए, पर मंदार पर्वत डूबने लगा। तो भगवान विष्णु कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। वह सहनशीलता, वह संतुलन ने अमृत को जन्म दिया और संसार को बचाया। तीसरा अवतार है वराह अवतार, पृथ्वी का उद्धारक। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में डुबा दिया। सभी देवी देवता असहाय हो गए। तब भगवान विष्णु एक उग्र विशाल वराह बने। आकाश गिरते वे गर्जना करते हुए पाताल में उतरे, हिरण्याक्ष से युद्ध किया और पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर उन्हें जीवन लौटा दिया। है नरसिंह अवतार, भक्ति का रक्षक, अहंकार का नाशक। प्रहलाद कहता रहा, मेरे ईश्वर सर्वत्र है। और हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या वे इस खंबे में भी है? खंबा टूटा और गर्जना के साथ प्रकट हुए भगवान नरसिंह। ना दिन ना रात, ना धरती ना आकाश, उन्होंने अपने वचन और ब्रह्म के वरदान दोनों का पालन किया और अधर्म का अंत कर दिया। पांचवा अवतार है वामन अवतार, अहंकार के विनाश की विनम्रता। राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे, पर वे त्यागी भी थे। भगवान वामन रूप में आए, छोटे ब्राह्मण बनकर। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, पहला पग पृथ्वी, दूसरा आकाश
तीसरे पग के लिए बलि ने स्वयं को अर्पण कर दिया। वह विनम्रता से अहंकार को हराने की गाथा है। अवतार है परशुराम अवतार, न्याय का क्रोधमय स्वरूप। जब क्षत्रिय अत्याचार करने लगे तो भगवान विष्णु ने ऋषि रूप में जन्म लिया। परशुराम के रूप में, हाथ में कुल्हाड़ी, नेत्रों में अग्नि। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। यह क्रोध जब धर्म के लिए हो तो वो भी तपस्या होता है। सातवां अवतार है राम अवतार, मर्यादा का आदर्श पुरुष। राम केवल नाम ही नहीं, जीवन का मंत्र है। वनवास, योग, युद्ध और फिर भी शांति, सच्चाई और त्याग। रावण के सम्मुख खड़े होकर भी वो क्रोध से नहीं, मर्यादा से लड़ते रहे। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि शक्ति का प्रयोग तभी करो जब वो धर्म के लिए हो। 8वें नंबर पर आता है कृष्ण अवतार, पूर्ण अवतार, सखा, नीतिकार, ईश्वर। कृष्ण जो बांसुरी भी बजाते हैं और चक्र भी घुमाते हैं। 9वें अवतार है बुद्ध अवतार, करुणा का प्रकाश, हिंसा के विरुद्ध एक मौन क्रांति। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बने। जब उन्होंने देखा संसार का दुख, त्याग दिया राजपाट, ज्ञान प्राप्त किया और सिखाया कि शांति बाहरी नहीं, भीतर की अवस्था है। भगवान विष्णु का यह अवतार करुणा और विवेक का प्रतीक है। सबसे आखिर में 10वें नंबर पर आता है कल्कि अवतार, जो कि है अंत का आरंभ। और अंत में जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो भगवान विष्णु आएंगे घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए, कल्कि के रूप में। वे अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। यह अवतार अभी शेष है, पर जब वो आएंगे तो संसार फिर से नवनीत हो जाएगा। यहीं पर खत्म होता है विष्णु जी के 10 अवतार, जो कि आपको प्रेम, प्रेरणा, क्रोध, क्रांति और विश्वास की उम्मीद देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए